डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या समझते हो? तुम जानते हो कि जब भी तुम दो होल नंबर्स को ऐड करते थे तो हमेशा होल नंबर ही प्राप्त होता था। तो हम कहते थे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आइए देखते हैं कि जब दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। लेट a is the integer 2 and b is the integer -3। अब अगर मैं a प्लस बी ऐड करूं तो क्या हुआ? a के प्लेस पर क्या लिखूंगा? a के प्लेस पर लिखूंगा 2 और b के प्लेस पर लिखूंगा -3। और क्योंकि डिफरेंट साइंस हैं इसलिए माइनस होगा। ये हो गया 2 - 3 यानी -1। और -1 भी एक इंटीजर है। तो हमने देखा कि जब इन दो इंटीजर्स को ऐड किया तो हमें इंटीजर ही मिला। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट a इक्वल्स -4 एंड b इक्वल्स -3। अब अगर मैं a प्लस बी निकालूं तो क्या बात बनी? -4 प्लस -3 यानी -4 -3 -7। तो हमने क्या देखा कि जब इन दोनों इंटीजर्स को ऐड किया तो हमेशा हमें कोई इंटीजर ही मिला। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे और इंटीजर नहीं मिलेगा। यानी जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे हमें हमेशा इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? चेंज ऑफ ऑर्डर। कि चाहे a प्लस बी कर लो चाहे b प्लस ए कर लो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। आइए देखते हैं क्या इंटीजर्स में ऐसा है। लेट a is the integer 5 and b is the integer 7। तो अगर मैं a प्लस बी करूं क्या मिला? a के प्लेस a क्या है? 5 और b क्या है? 7 और बीच में क्या है? प्लस। क्या मिला? 12। हम जानते हैं कि 5 और 7 इंटीजर्स हैं तो 12 भी 12 भी इंटीजर है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या? b प्लस ए निकालते हैं। b क्या है? 7, a क्या है? 5, तब भी क्या मिला? 12। तो हम क्या कह सकते हैं? a प्लस बी इक्वल्स b प्लस ए। यानी अगर दो इंटीजर्स को जोड़ना है तो उन्हें किसी भी ऑर्डर में रख के जोड़ सकते हैं। अगर a और b इंटीजर्स हैं तो a प्लस बी वही होगा जो b प्लस ए। एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करो a है -5, b है 7। अब अगर मैं a प्लस बी निकालूं तो क्या आएगा? ये आएगा -5 प्लस 7। कितना होगा? देखो तो डिफरेंट साइंस है। ऐसे में किसका साइन आएगा? 5 का साइन आएगा या 7 का साइन आएगा? जब भी दो डिफरेंट साइंस होंगे बड़े वाले नंबर का साइन आएगा। तो क्या साइन आने वाला है? प्लस का साइन आने वाला है। और प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ,
और अब क्या करेंगे, डिफरेंट साइंस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 माइनस 5 क्या, 2। तो a प्लस बी क्या आया, 2। अब देखते हैं b प्लस ए। b क्या है 7 और a क्या है -5। क्या बनेगा ये, क्योंकि अंदर बाहर डिफरेंट साइंस है तो इसलिए माइनस आके ब्रैकेट खुलेगा। और ये कितना आ गया, ये भी 7 माइनस 2 तुम्हें पता है, 7 माइनस 5 सॉरी तुम्हें पता है 7 माइनस 5 इज 2। तो हमें क्या मिला कि a प्लस बी इक्वल्स b प्लस ए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, a माइनस 5 b माइनस 7। अब देखते हैं a प्लस बी कितना आया, a प्लस बी आया -5 प्लस -7 यानी -5 -7 यानी -12। और b प्लस ए कितना आया, -7 प्लस -5, ये हो गया -7 -5 और ये भी आया -12। तो हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स b प्लस ए। ये जो मैं 3 बिंदियां लगाता हूं इसका मतलब होता है देयरफॉर। तो मैंने क्या लिखा है, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल्स b प्लस ए। तो तुमने क्या देखा कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि a प्लस बी इक्वल्स b प्लस ए होना चाहिए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए इंटीजर्स में होल्ड करती है। अब इस पर सवाल क्या आ सकता है, जनरली इस पर या तो इसी तरह का सवाल आ सकता है कि तुम्हें दो नंबर्स दे दिए और कहा गया कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। ओके, दूसरा इस पर क्या सवाल हो सकता है, दूसरा हो सकता है फिल इन द ब्लैंक टाइम, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लेकर ये कहा जा सकता है कि 5 प्लस -7 इक्वल्स डैश प्लस 5। तो इस ब्लैंक को भरो, खाली इस प्लेस को भरो। तो तुम्हें पता है कि a प्लस बी किसके बराबर होता है, b प्लस ए के। तो यहां पर क्या आने वाला है -7, यानी कि 5 प्लस -7 वही होगा जो -7 प्लस 5 होगा। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी चेंज ऑफ ऑर्डर से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीजर्स के एडिशन के लिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 को लेकर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 को लेकर है। आइए देखते हैं कि इंटीजर्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं एडिशन के लिए। तो लेट a इक्वल्स 2, b इक्वल्स -3, c इक्वल्स -5। अब अगर हमें इन तीनों को ऐड करना है, तो -3 और -5 को ऐड करना है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लें और जो आया उसमें -5 को ऐड कर लें, और या फिर क्या हो सकता है, पहले -3 और -5 को ऐड कर लें और जो आया उसमें 2 को ऐड कर लें। क्या देखते हैं कि रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। पहले हम करते हैं a प्लस बी प्लस सी करना है, तो पहले किन दोनों को इकट्ठा करते हैं, a प्लस बी को। यानी क्या आ गया, ये आ गया 2 प्लस -3 और प्लस -5। ये बन गया, क्योंकि अंदर बाहर डिफरेंट साइन है, माइनस आएगा 2 -3 और ये भी क्या हो गया -5।
2 माइनस 3 कितना, -1, -5, -6, तो ये आ गया -6। अब दोबारा से अगर हम इनको ऐड करें, लेकिन इस बार बी और सी को इकट्ठा कर लें, तो क्या बात बनी, ये बात बनी, ए तो है 2, बी -3 और सी -5। पिछली बार ए और बी को इकट्ठा किया था, जो आया था उसमें सी ऐड कर दिया था, इस बार बी और सी को इकट्ठा किया है, तो 2 प्लस -3 -5, 2 - 8 -6, तो therefore a plus b plus c equals a plus b plus c। तो तुम क्या देख रहे हो कि इंटीजर्स में चाहे a प्लस बी पहले निकाल लो और बाद में c ऐड कर लो, या पहले b प्लस सी को ऐड कर लो और जो आए उसमें a को ऐड कर लो, रिजल्ट सेम आता है। अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगली चीज क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या चीज है, लेट, अब हम क्या करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है, लेट a इक्वल्स -5, तो a प्लस 0 क्या हुआ, -5 प्लस 0, और ये क्या होगा, -5 ही होगा। और अगर मैं 0 प्लस a निकालूं, तो 0 प्लस -5 डिफरेंट साइंस है, कितना आ गया, -5। तो हमें क्या मिला, a प्लस 0 भी a एंड 0 प्लस a भी a, यानी सॉरी, 0 को हम किसी भी इंटीजर में ऐड कर दें या किसी भी इंटीजर को 0 में ऐड कर दें, रिजल्ट हमेशा वही इंटीजर आता है। इसलिए हम 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, 0। I mean 0 is called additive identity for the addition of integers. The last thing I'm going to tell you is additive inverse. This is called additive inverse. जैसे let a equals 5, therefore अभी मैंने बताया इस साइन को क्या बोलते हैं, therefore। तो therefore a प्लस माइनस a क्या बना, ये बना a प्लस -5, 5 प्लस -5, और डिफरेंट साइंस है, माइनस आ जाएगा, 5 - 5 इक्वल 0। और अगर मैं -a प्लस a निकालूं, तो a मैंने क्या लिया है, 5, तो -a कितना हो गया, -5, और a कितना है, 5, और ये भी क्या आ गया, 0। तो तुमने क्या देखा कि 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 0 एंड -5 प्लस 5 इज आल्सो इक्वल टू 0। इन दोनों बातों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 प्लस -5 इक्वल्स -5 प्लस 5 इक्वल 0। तो ए की एडिटिव, यानी इन दोनों को ऐड करने पर हमें एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त हुई, यानी 0 प्राप्त हुआ। ऐसे में हम कहेंगे कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, -5।
एंड व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -5? 5। दोनों को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहेंगे, यानी जिन दो को जमा करके 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, उन्हें कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जस्ट सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। जैसे इस पर फिल इन द ब्लैंक आ सकता है कि 7 प्लस डैश इक्वल 0, फिल इन द ब्लैंक। तो तुम क्या करोगे? 7 प्लस -7 इक्वल्स 0। या फिर ये आ सकता है जैसे -15 प्लस डैश इक्वल 0। इसमें तुम क्या कहोगे? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, यानी 15 और अपोजिट साइन क्या है? पहले माइनस था तो अब प्लस हो गया, पहले प्लस था तो माइनस हो गया। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है एडिशन के लिए? माइनस ए। दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो तुमने क्या देखा कि इंटीजर्स में एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, यानी किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड कर लो, हमें जो नंबर मिलेगा वो इंटीजर ही होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी चाहे ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, सेम रिजल्ट आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इंटीजर्स में एडिशन के लिए होल्ड करती है। इसका क्या मतलब है कि किसी पहले चाहे ए प्लस बी ऐड कर लो और बाद में सी ऐड कर लो, या चाहे पहले बी प्लस सी ऐड कर लो और बाद में ए ऐड कर लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अगली बात क्या है? एडिशन ऑफ इंटीजर्स के लिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, क्योंकि 0 को किसी में भी ऐड कर दो या किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड कर दो, वो इंटीजर ही आंसर आता है। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जस्ट नंबर का सेम मैग्नीट्यूड का नंबर बट अपोजिट साइन का नंबर। ये है एडिटिव इनवर्स, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर हमेशा हमें 0 प्राप्त होता है। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अगर हम दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो जरूरी नहीं कि होल नंबर ही आए। जैसे अगर 3 एक होल नंबर है, 5 एक होल नंबर है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? -2। इट मीन्स होल नंबर्स आर, यानी ये दोनों होल नंबर्स हैं, लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आ रही है वो एक होल नंबर नहीं है। इट मीन्स द सेट ऑफ होल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। आइए देखते हैं क्या इंटीजर्स के साथ भी ऐसा है। अब हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी अगर दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमें हमेशा एक इंटीजर ही प्राप्त होता है? देखते हैं। लेट एक इंटीजर a है 3 और दूसरा इंटीजर है -5। अब मैंने अगर a माइनस बी निकाला, क्या हुआ? 3 माइनस -5 इक्वल्स 3 प्लस 5। क्योंकि बाहर और अंदर सेम साइन है तो ब्रैकेट हटकर प्लस होगा। अब कितना आया ये? 8। और 8 क्या है? इंटीजर है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट a इक्वल्स -15, b इक्वल्स -22। अब मैंने a माइनस बी निकाला, क्या आया? -15 माइनस और दूसरा इंटीजर है -22, क्या आ गया? -15 प्लस 22। अब देखो डिफरेंट साइंस हैं, किसका साइन आएगा? 15 का या 22 का? हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, तो किसका साइन आएगा? प्लस का। और प्लस का साइन शुरू में, एकदम शुरू में लिखो या ना लिखो। और फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ गया? 7। और 7 भी क्या है? इंटीजर है। अर्थात
अगर a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a माइनस बी भी इंटीजर ही होगा। और ऐसा कभी नहीं पाओगे, चाहे कितने भी एग्जाम्पल्स ले लो, कि अगर दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो इंटीजर ना आए। हमेशा दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं इंटीजर्स में, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। लेट a equals -3, b equals 5. Therefore, what is a minus b equal to? -3 -5, और ये कितना हो गया? -8। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो माइनस का साइन आता है और नंबर्स ऐड होते हैं। ये हमने क्या निकाला? a माइनस बी। अब निकालते हैं b माइनस ए। अब b माइनस ए क्या आएगा? देखो b क्या है? 5, फिर माइनस, और फिर a जो कि -3 है। कितना आ गया? 5 + 3 = 8। तो a माइनस बी आया -8, जबकि b माइनस ए आया 8। तो हम क्या कहेंगे कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। दैट इज integers are not commutative with respect to subtraction। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो ध्यान रहे कि फॉर एडिशन इंटीजर्स वर कम्यूटेटिव, बट फॉर सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। वर्ड कम्प्यूट मीन्स चेंज। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 का लेकर होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स को लेकर होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चेंज ऑफ ऑर्डर होता है, एसोसिएटिव में नहीं होता है चेंज ऑफ ऑर्डर। तो अगला क्या देखते हैं हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट a equals 2, b equals 3, b equals okay -3 and c equals 4। तो पहले क्या निकालते हैं? a plus b, a minus b minus c, it is equal to 2 minus -3 -4। a is 2, फिर माइनस, फिर b is -3, फिर माइनस, और फिर c is 4। कितना आ गया? ये सेम साइन है, 2 + 3 -4, 5 - 4 1। तो हमें a माइनस बी माइनस सी क्या मिला? 1। अब निकालते हैं a माइनस बी माइनस सी। इट इज इक्वल टू a क्या है? 2, फिर b क्या है? -3, फिर ये माइनस जो है, और फिर c। तो ये क्या आएगा? 2 माइनस, अब देखो सेम साइन है, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे। और ये क्या आ गया? 2 + 7 = 9। तो हमने क्या देखा
कि a माइनस b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो वैल्यू 1 दे रहा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ रही है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 9 आ रही है, सेम वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी तो सब्ट्रैक्शन पर होल्ड करती है इंटीजर्स के लिए, लेकिन ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जबकि प्लस के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। सब्ट्रैक्शन में एक और बात है, सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी होती ही नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं होती और फिर इनवर्स प्रॉपर्टी भी नहीं होती। प्लस में होती है एडिशन ऑफ इंटीजर्स पर तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होती है, इनवर्स प्रॉपर्टी भी होती है, तुमने पीछे देखा है। लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पर ना तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है और ना ही इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पर ये दोनों प्रॉपर्टीज तो होती ही नहीं। तो अब हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में नहीं लेते हैं। ओके, इस प्रकार से तुमने देखा इंटीजर्स पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। आगे हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं, गुड बाय।